हेलो 8 क्लास। तो आज हम हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। तो ऐसे फर्स्ट का एग्जाम हुआ तब तक हमारे हिंदी फर्स्ट में पार्ट 11 तक हो गए थे। उसके बाद ऐसे फर्स्ट का एग्जाम हो गया, फिर दिवाली वेकेशन। तो अब हम पार्ट 12 से शुरू कर रहे हैं। तो पार्ट 12 का नाम क्या है? सुदामा चरित। सुदामा चरित यह एक कविता है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके कवि हैं नरोत्तम दास। तो ये नरोत्तम दास के द्वारा लिखी गई है, जो कि सुदामा की कृष्ण भक्ति से संबंधित है कि कैसे सुदामा जी जो है वो कृष्ण भगवान से मिलने उनके द्वारका जाते हैं और फिर वहां क्या क्या होता है, ये सब पूरा हम इसमें कविता में देखेंगे। ठीक है, तो पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे शब्दार्थ हैं आपके बुक में, लेकिन कुछ ऐसे शब्दार्थ हैं जो कि कठिन है, आपको उनका मतलब सच में पता नहीं होगा। जो शब्दार्थ बहुत ही सरल है उनको मैंने नहीं लिखा है, तो कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। पगा, पगा मतलब पगड़ी। जंगा, कुर्ते जैसा एक ढीला वस्त्र। उपान है, उपान है मतलब जूते। अभिरामा मतलब सुंदरता। डिवाइन का अर्थ होता है फटिया। जोए, जोए मतलब देखना। चांपी दबा कर रखना। कांख बगल। बान का अर्थ होता है आदत। तंदुल मतलब चावल। पटवनी विदा करना। ठेली भेजा। सकेली संभाल कर। गजबाजी, गज कहा जाता है हाथी को और बाजी कहा जाता है घोड़े को, इसलिए गजबाजी मतलब हाथी घोड़े। आगे देखिए इधर। भवन, भवन मतलब भवन। बिलो कीबे देखने के लिए। मझायो खूब खोजा। छानी मतलब झोंपड़ी या कुटिया। पनही जूता। ठाढ़े खड़े हैं। कोदो समा, कोदो समा होता है मोटा अनाज। ठीक है, और दाख मतलब अंगूर। तो ये आपके इस पाठ के शब्दार्थ हैं। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आ जाइए आप अपनी बुक में। बुक में पेज नंबर 184 पे। ठीक है, पाठ 12 सुदामा चरित्र, जो कि नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया है। तो शुरू करते हैं। शीश पगान जंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीश मतलब सिर। पगा मतलब पगड़ी। जंगा मतलब कुर्ते जैसा एक ढीला वस्त्र। तन होता है शरीर और प्रभु भगवान के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जाने को मतलब न जाने कौन। आही मतलब आया। बसे मतलब बसने वाला। के ही का अर्थ होता है कौन या किस। ग्रामा मतलब गांव में। तो जब उनकी सुदामा जी की पत्नी ने उनको बहुत ज्यादा जोर दिया कि नहीं आप जाओ भगवान श्री कृष्ण से मिलने, तब पत्नी की जिद से विवश होकर जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचे थे, तो द्वारपाल ने उनको बाहर रोक दिया था, दरवाजे के बाहर, और स्वयं श्री कृष्ण को उनका परिचय देने के लिए महल के अंदर पहुंचा था। और फिर वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है, ये जो लाइन है ना वो अब आएगी। फिर वो भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है, उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर वस्त्र है, और पता नहीं वह कौन से गांव का रहने वाला है, किस गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाय उपान को नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी मतलब उसकी धोती भी फटी हुई है और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि द्वार पर एक बहुत ही कमजोर ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रहियो चकिसो बसुदा अभिरामा, और वह चकित होकर द्वारका की सुंदर भूमि को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, और वह दीनों पर दया करने वाले प्रभु आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है।
तो क्या होता है कि उनकी सुदामा जी जो होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं। तो उनकी पत्नी उनको कहती है कि आपका मित्र इतना पैसे वाला है, इतना अमीर है, आप बताते रहते हो धनवान है, तो जाओ आप अपने मित्र से सहायता लाओ। तो वो बहुत जिद करती है। तो फिर सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने के लिए जाते हैं और जब वो द्वारका पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें दरवाजे के बाहर खड़ा रखता है और कहता है कि मैं उनको आपके बारे में बताकर आता हूँ। तो वो जाकर कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर वस्त्र है, और न जाने कौन से गांव से आया है, उसकी धोती फटी है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है, और वह आश्चर्यचकित होकर द्वारका की सुंदर भूमि को देख रहा है और दीनों पर दया करने वाले आप प्रभु का वो पता पूछ रहा है, वो आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो आ जाओ नेक्स्ट पद्यांश में। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल, बेहाल मतलब बुरे हाल में, बिवाइन होता है फटी एड़ियां, पग मतलब पैर, कंटक मतलब कांटे, जाल मतलब बहुत सारे, जोए मतलब देखना। श्री कृष्ण में जब श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने साथ अंदर लेके आते हैं ना, तब वो क्या करते हैं, सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और फिर क्या करते हैं, उनके पैरों को धोने के लिए तैयार होते हैं। तो देखते हैं कि सुदामा जी के जो पैर हैं उनकी बहुत ही हालत खराब है, मतलब उनकी एड़ियां जो है वो फटी हुई है और पैरों में बहुत से कांटे चुभे हुए हैं। और ये सब देखकर कृष्ण जी क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न कितने दिन खोए। तो कृष्ण जी कहते हैं कि हाय सुदामा, बहुत दुखी होकर कहते हैं कि तुमने कितने दुख सहे हैं, तुम इतना कष्ट सहते रहे और तुम इतने दिन तक यहाँ क्यों नहीं आए। हे मित्र, तुम इतने दिन तक यहाँ क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और सुदामा की ऐसी दयनीय दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण भी करुणा से भर उठे और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। पानी परात को छूयो, हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और जो परात में पानी था ना, जो मोटी परात होती है ना, थाली से भी बड़ी जो परात होती है, उसके अंदर पानी लाया गया था सुदामा जी के पैर धोने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पैरों को धोया था। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पद्यांश 3। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। कि कृष्ण जी कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए क्या दिए हैं, तुम हमें क्यों नहीं देते हो। तो होता क्या है, सुदामा जी जब वहां से निकलते हैं ना, तब उनकी पत्नी, सुदामा जी की पत्नी जो होती है, वो भगवान श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए अपनी पड़ोसन से कुछ चावल मांग कर लाती है और उसकी एक पोटली बांधकर सुदामा जी को देती है कि ये श्री कृष्ण को दीजिएगा आप जाके। और आगे देखिए, चांपी पोटरी काख में, चांपी मतलब छुपा लेना, काख में मतलब बगल में। तो सुदामा जी जब उस चावल की पोटली को अपनी बगल में छुपाते ना, तो भगवान श्री कृष्ण उनको देख लेते हैं। रहे कहो के ही हेतु, ताकि वो उन्हें भगवान श्री कृष्ण को देना न पड़े, इसलिए वो क्या करते हैं, उस पोटली को अपनी बगल में छुपा लेते हैं। आगे चना गुरु मातु देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई, भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है तो तुम मुझे देते क्यों नहीं हो, क्यों तुमने उस पोटली को अपनी बगल में छिपा रखा है। बचपन में याद है तुम्हें, जब गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे
और वो चने तुम अकेले खा गए थे, मुझे बिल्कुल नहीं दिए थे तुमने। श्याम कहयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। कि भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो मुस्कुराते हुए हंसते हुए सुदामा जी से कहते हैं कि हे मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले से ही कुशल हो, बहुत ही प्रवीण हो। पोटली कांख में चांपी रहे तुम, कि पोटली को तुमने अपनी बगल में छुपा रखा है। खोलत नाही सुधा रस बीने, और मुझे उस अमृत भरी पोटली से जो रस है वो पीने भी नहीं देती हो। मतलब मेरी भाभी ने इतने प्यार से भेजा है, वो मेरे लिए अमृत के समान है, तुम मुझे उसे देते क्यों नहीं हो। पाछीली बानी अजो न तजो तुम, कि तुम्हारी जो पहले वाली आदत है वो तुमने अभी तक नहीं छोड़ी है, चोरी करने की और छुपाने की आदत जो है वो। ते सही भाभी के तंदुल कीने, और तुम भाभी के दिए हुए चावल मुझे नहीं देना चाहते हो और अकेले ही खाना चाहते हो। आ जाइए नेक्स्ट पद्यांश में। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। पुलकनी मतलब पुलकित या रोमांचित होकर, उठी मतलब उठकर, मिलनी मतलब मिलना। वह पुलकनी मतलब वह तो पुलकित होकर उठ ही मिलनी, पुलकित होकर उठकर मिलना, कैसी आदर पूर्वक बातें करना। और वह पठवनी गोपाल की कछु न जाने जाद, और वही गोपाल के द्वारा खाली हाथ सुदामा जी को विदा करना, कुछ बात समझ नहीं आई कि कहाँ तो वो प्रेम पूर्वक मिलना था कृष्ण का, पुलकित होकर उत्साह से उठकर मिलना और बड़े आदर पूर्वक बातें करना, और कहाँ उन्होंने सुदामा जी को खाली हाथ विदा कर दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के जाद। अब द्वारका का राजा बन गया है, और पर है तो वही कृष्ण जो जरा जरा से दही के लिए हाथ फैलाए फिरता था। तो सुदामा जी सोचते हैं कि कहाँ तो इतना आदर सम्मान मिला था और कहाँ खाली हाथ विदा कर दिया था। है तो ये वही कृष्ण, भले ही ये द्वारका का राजा बन गया, लेकिन है तो ये वही कृष्ण जो जरा से दही, थोड़े से दही के लिए भी हाथ फैलाए फिरता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कि क्या हो गया जो आज हरि जो है वो इस समाज, इस जाति के राजा बन गए हैं, लेकिन है तो ये वही कृष्ण। हो आवत नाही हूं तो वाही पठियो डेली, जो कभी खुद मांगा करता था वह दूसरे को कैसे कुछ दे सकता है। कि जो खुद दूसरों से मांगता फिरता था वो दूसरों को थोड़ी कुछ दे सकता है। अब कहीं हो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। तो सुदामा जी जो होते हैं वो बहुत ही मन ही मन बड़े खिन्न होकर पछता रहे थे कि कैसे वो पत्नी की हट के सामने झुक गए और यहाँ कृष्ण के पास चले आए। अब घर पहुंचकर मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि कृष्ण ने इतनी सारी संपत्ति दी है मुझे, विदा करते समय किसे संभाल कर रखो, कहीं इधर उधर न हो जाए। तो सुदामा जी सोचते हैं कि मैं कहाँ पत्नी की हट के आगे यहाँ कृष्ण से मिलने आ गया, इसने भले ही मुझे आदर भाव से बातें की हो, बहुत कुछ सम्मान दिया हो मुझे, लेकिन इसने खाली हाथ विदा कर दिया। है तो ये वही कृष्ण जो थोड़े से दही के लिए भी हाथ फैला लेता था। तो जो खुद मांग कर खाते थे वो दूसरों को देने में रुचि नहीं रखते हैं। तो वो कहता है कि मैं जाके अपनी पत्नी को बोलूंगा, लो इतना कुछ दिया है कृष्ण ने, संभाल कर रखो, कहीं इधर उधर ना हो जाए। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे 5वां पद्यांश। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। मतलब वैसो ही मतलब वैसा ही या उसी तरह, राज समाज मतलब वैभव, गजबाजी
हाथी घोड़े, घन मतलब बहुत सारे, संभ्रम मतलब संदेह है, भ्रम छायो मतलब भर जाना। तो द्वारका से खाली हाथ और कृष्ण से नाराज सुदामा जब अपने गांव के पास पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। केंधो परियो कहूं मार्ग भूली कि फिरे के मैं अब द्वारका आयो। तो वो सोचते हैं कि क्या हुआ, मैं अपना रास्ता भूल गया हूं क्या, या वापिस से द्वारका में आ गया हूं, क्योंकि उनके गांव का जो गांव जो था वो बिल्कुल द्वारका जैसा ही राजकीय वैभव में दिखाई दे रहा था। बहुत सारे हाथी घोड़े और चारों ओर द्वारका जैसा वैभव। उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं वे वापस भटककर द्वारका तो नहीं पहुंच गए। बौन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मजाओ। और यही सोचते हुए वह पूरे गांव में अपनी जो झोंपड़ी थी उसको ढूंढते रहे थे। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कहूं खोज न पायो। हर एक से पूछते रहे वो अपनी झोंपड़ी के बारे में, पर उन्हें उनकी झोंपड़ी नहीं मिली थी। तो जब वो अपने गांव पहुंचे थे तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि जब वो अपने गांव पहुंचे थे तो वहां का वैभव जो था वो बिल्कुल द्वारका जैसा दिख रहा था। तो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं मैं द्वारका तो वापस नहीं आ गया, मैं रास्ता भूल तो नहीं गया, वापस में घूम फिर के द्वारका तो नहीं आ गया। फिर वो गांव के अंदर गए, अपनी झोंपड़ी ढूंढते रहे, लोगों से पूछते रहे, लेकिन उन्हें अपनी झोंपड़ी कहीं भी नहीं मिली। आगे आइए लास्ट पद्यांश। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कि कहाँ तो एक टूटी झोंपड़ी में दिन बिता रहे थे और कहाँ अब उनके लिए सोने के राजमहल शोभायमान हो रहे थे। के पग में पन ही न हती, और कहाँ तो पैर में पहनने के लिए जूता भी नहीं था। और कहते गज राजहू ठाड़े महावत, और कहाँ अब उनके लिए दरवाजे पर हाथी को लेकर महावत खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, उस कठोर भूमि पे रात काटना मुश्किल होता था। कह कोमल सेज पे नींद नावत, और कहाँ इस बहुत ही कोमल सेज है जहाँ पर उन्हें नींद ही नहीं आती है। कहाँ तो जब वो भूमि पर सोते थे तब भी आराम से नींद आ जाती थी, और आज जो इतना कोमल बिस्तर मिला उनको सोने के लिए तो उनको नींद ही नहीं आ रही है। के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख नवावत। कहाँ तो कभी कभी खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था, कुछ भी अनाज, मोटा अनाज भी जुटा नहीं पाते थे। और कहाँ अब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें अंगूर जैसे फल भी खाने के लिए मिले हैं, वो भी सुदामा जी को अब अच्छे नहीं मिलते। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता का कर्तव्य जो है बहुत अच्छे से निभाया। उन्होंने सुदामा की सहायता भी की, लेकिन सुदामा को उस चीज का एहसास भी नहीं होने दिया। तो अगर एक सच्ची मित्रता की मिसाल दी जाए तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जो है वो सबसे ऊपर रखी जाएगी, क्योंकि उनकी दोस्ती गरीबी अमीरी से बहुत ही ऊपर थी, और एक दूसरे पर किया गया काम वो एक दूसरे पर जताते भी नहीं थे, और एक भला भी हो जाता था। तो ये है भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, इसीलिए उनको दीनदयाल कहा जाता है। तो ये हमने पाठ अच्छे से रीड कर लिया। ये कविता बहुत ही सुंदर है, हमने अच्छे से पढ़ ली है। तो आगे अब देखिए, आपको इस पाठ के शब्दार्थ जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वो आपको करने हैं, और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर में कविता से इसमें आ रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 प्रश्न, और कविता से आगे के ये 2 प्रश्न हैं। मतलब कुल 8 प्रश्नोत्तर हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो आज आपका हिंदी फर्स्ट का पाठ 12 कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अच्छे से रीड करना, लर्न करना और वर्क कंप्लीट करना।